मेष राशि वालों, आज से बुध हो जाएंगे वक्री सुबह 11:58 से, यानी समझकर चलें कि 12 बजे से बुध हो जाएंगे वक्री। बुध वक्री होने से कुछ राशियों पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, कुछ राशियों को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो आपके राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा हम आपको बताने जा रहे हैं। मेष राशि वालों, आपके लिए बुध तृतीय और छठे भाव के स्वामी हैं। ये आपके द्वादश भाव में बैठे हैं। द्वादश भाव में बैठकर बुध की सप्तम दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है। छठे भाव में बैठे हैं केतु, यानी बुध की दृष्टि केतु पर है। अब इस समय आपको आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा हम बताने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक बात कहेंगे, यदि आप अपना कुंडली दिखाना चाहते हैं तो हमें मेल कीजिए। आप अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और कोई एक लाइन का प्रश्न जो आपको पूछना हो, जिसके कारण परेशान हैं, वो हमें मेल कर सकते हैं। यदि आपके पास कुंडली ना हो तो परेशान ना हो, आप अपना हस्तरेखा हमें मेल कर सकते हैं। फ़ोटो खींच के मेल कर दीजिए या किसी से करवा दीजिए यदि आपको नहीं आता। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपके जवाब अभी ना मिले तो बाद में भी हम आपके जवाब देंगे। हमसे जुड़े रहेंगे तो समय मिलते हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि बहुत सारा मेल आता है। अब इसमें आपके मेल बहुत पीछे भी रह जाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि चैनल सब्सक्राइब रखेंगे तो आपके प्रश्नों का जवाब हम ज़रूर देंगे। मित्रों, बुध को धनदाता माना जाता है। आपने देखा होगा बहुत बड़े बिजनेसमैन को, बड़े बड़े बिजनेस और धनवान लोगों को, उनके जीवन में धन की कभी कमी नहीं होती है। ऐसा इसलिए कि उनको यदि विरासत में भी धन मिलता है तो वो धन को कैसे यूज़ करना है, धन को आगे कैसे और ज़्यादा बढ़ाना है, अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाना है, ये उन्हें कला पता होता है। अपने विरासत में ही बुद्धि और साथ साथ बुध जो होते हैं वो बुद्धि भी देते हैं। तो बुध बुद्धि भी देते हैं, धन भी देते हैं। तो कोई इंसान के पास यदि धन ज़्यादा हो, बुद्धि ना हो, तो वो धन खत्म हो जाते हैं। किसी इंसान के पास बुद्धि बहुत हो, धन कम हो, तो वो धन को बना लेता है, धन को बढ़ा लेता है। धन ना भी हो तो धन को कमा लेता है, क्योंकि बुद्धिमान इंसान कुछ भी कर सकता है। अब ऐसे में मेष राशि वालों, आपको बता दें कि 15 मार्च से बुध जब वक्री हो जाएंगे तो इसका असर तो पूरे देश दुनिया पर पड़ेगा। अब इसका असर आपके ऊपर क्या पड़ेगा हम आपको बता दें तो एक बात आप सब ध्यान रखिएगा। इस समय बहुत लंबे समय से रुके हुए कार्य में गति देखने को आपको मिलेगा। साथ साथ इस समय आप, चूँकि छठे भाव पर दृष्टि है, तो जो गति देखने को मिलेगा खास करके व्यापारिक स्थिति और बिजनेस के मामले में आप इस समय लकी रहेंगे। और ख़ास करके ऐसे बिजनेस व्यापार जो आपके जन्म स्थान से कहीं दूर है, जैसे विदेश में हो या दूसरे राज्यों में हो, जन्म स्थान से कहीं दूर आप हों, वहाँ आपको विशेष लाभ मिलने जा रहा है। यहाँ सफलता आपको मिलेगा आपके किसी बिजनेस व्यापार से संबंधित बड़े कार्य में। वैसे तो इस समय आप, जैसा कि आपके जो राशि के स्वामी हैं तृतीय भाव में बैठे हैं, तृतीय भाव से बैठकर सप्तम दृष्टि से नवम भाव को देख रहे हैं, तो बिजनेस व्यापार में एक बात ध्यान रखिएगा, धार्मिक क्रियाओं में पैसे भी खर्च करेंगे, धर्म कर्म के प्रति आपकी आस्था भी बढ़ेगी, खर्च भी करेंगे। और इस समय आपके लिए बहुत अच्छी बात यह है कि आप पैसे भी बढ़ाएंगे। पैसे भी, कैसे पैसे को बनाना है, कैसे पैसे को बनाना मतलब कैसे पैसे को, धन को बढ़ाना है, कैसे इनकम को बढ़ाना है, ये कला, ये बुद्धि भी आपके पास होगी। तो इससे आपको लाभ ये होगा कि आप धन बढ़ा पाएंगे। आपको जो बिजनेस है उसमें धन वृद्धि करने की कोशिश करेंगे, कार्य करेंगे, मेहनत करेंगे। अब ऐसे में थोड़ी चिंता बढ़ेगी, ऐसे में थोड़े टेंशन रहेंगे, ऐसे में थोड़े दबाव रहेंगे, ऐसे में आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो मेहनत करना पड़ेगा तो इसका रिजल्ट भी आपको देगा। तो कार्य यदि आपको करना है तो सबसे पहले छोटे छोटे गोल बनाकर, योजना बनाकर और फिर आप काम करेंगे तो लाभ आपको ज़्यादा मिलेगा, तनाव भी कम झेलनी पड़ेगी। कार्य योजनाबद्ध तरीके से करने से बहुत लाभ होगा। इसलिए इस समय योजनाबद्ध तरीके से कोई भी कार्य करने की कोशिश करें, कार्य निपटाने की कोशिश करें। साथ ही साथ
जैसा कि छठे भाव पर जो दृष्टि है, ऐसे में आपको जो धन प्राप्त होगा वो कहीं ना कहीं आपको संतुष्टि देगा। इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य भी पर भी होगा, स्वास्थ्य को लेकर भी आप अच्छा महसूस करेंगे। इसलिए कह सकते हैं कि आप इस समय कहीं ना कहीं अनुकूल ही रहेंगे। जो जैसा कि वक्री होने का क्या प्रभाव पड़ा, तो वक्री होने का जो प्रभाव पड़ा वो ये कि आपके कार्य बोझ बढ़ेंगे, थोड़े टेंशन बढ़ेगा, तनाव बढ़ेगा, लेकिन आप मेहनत करेंगे और योजनाबद्ध तरीके से करेंगे तो लाभ मिलेगा। बिना योजना के अचानक से कोई भी काम आप शुरू करेंगे तो उसमें आपको लाभ की संभावना कम रहेगी। अब इस समय कुछ विशेष बातों का यहाँ और ध्यान रखना होगा। कोई इंसान आपसे पैसे मांगने आए, धन मांगने आए, अपने ज़रूरतों को बताए तो बिल्कुल भी आपको पैसे देने से बचना होगा, क्योंकि ज़्यादा दरियादिली दिखाने से पैसे तो आपके जाएंगे ही जाएंगे, वो पैसे फंस जाएंगे, पैसे आपके पास फिर वापस नहीं मिलेंगे, धन वापसी की संभावना कम रहेगी। लेकिन अब ऐसी बात नहीं है कि आपके कोई भाई मांगे, आपके कोई अपने सगा संबंधी मांगे, उन्हें आप ना दें। मेरा मतलब यही है कि आप किसी को पैसे देंगे तो दिए गए पैसे वापसी की संभावना कम रहेगी। जो बाहरी लोग हों या आप यदि छोटे मोटे दुकान आपका है और अनजान लोग हैं, या बहुत आप अपनी तरफ से यही कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज से बचने की कोशिश करें। अब इसमें कर्ज लेने पर भी आपको बचना है, कर्ज देने पर भी आपको बचना है, तो सब अच्छा रहेगा। इस समय जो लोग नौकरी कर रहे हैं, जो लोग मार्केटिंग के सेक्टर में हैं, मार्केटिंग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, लाभ तो आपको बहुत मिलेगा मित्रों, बहुत मिलेगा। लेकिन इस समय यात्राएं भी आपको बहुत ज़्यादा करनी पड़ सकती है। यात्रा से आपको लाभ मिलेगा, यात्रा करनी पड़ सकती है, ये लाभ का समय है। और इस समय एक बात ध्यान जरूर रखिएगा, किसी से बहस करने से बचने की कोशिश करें, डिबेट में शामिल होने से बचने की कोशिश करें। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बुध तो आप हमें डिबेट में सफलता दिलाता है, लेकिन मित्रों सफलता दिलाता है, लेकिन आप इस समय बहुत समय तक संघर्ष करने के बाद परास्त हो सकते हैं। कुछ जगहों पर आप परेशान हो सकते हैं, तो आपको इन सब चीज़ों से अभी थोड़ा समय के लिए दूर रहना चाहिए। और एक बात और ध्यान रखने वाली बहुत ज़रूरी बात है कि इस समय आपको कभी भी किसी के साथ झगड़े भी नहीं करना है। और डिबेट यदि आप करते हैं, किसी से बहस करते हैं, तो झगड़े की भी संभावना है, क्योंकि यहाँ मंगल जो पराक्रम के भाव में बैठे हैं, ये कहीं ना कहीं किसी से बहस, टकरार, झगड़े भी करा सकते हैं। तो इसका ध्यान रखिएगा। बाकी कुछ करना नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका समय बहुत अच्छा चल रहा है। अब थोड़ा उपाय कीजिए कुछ भी, जैसे कि गाय को हरा चारा खिलाएं, या फिर आप जाएं तो बुध को मजबूत करना है। यदि चाहते हैं कि बिजनेस में हमें भी नाम करना है, बिजनेस में हमें भी बहुत धन प्राप्त करना है, तो केवल इतना ही ध्यान रखें कि आप इस रत्न को यानी पन्ना रत्न को धारण करके देखिए, यह कमाल करेगा, आपके जीवन में ज़बरदस्त फायदा आपको देगा। गाय को हरा चारा खिलाएं या फिर भगवान गणेश को दुर्वा चढ़ाइए, ये सब लाभ करेगा। तो आज के लिए इतना ही। समय आपका बेहतर हो, मंगलमय हो, खुशियों के साथ बीते। इसी के साथ जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।